Hi, hello, namaste and welcome to your own channel Learn with PZ. I hope you all are doing well. I know markets में बहुत पैनिक सिचुएशन है, बट इस पैनिक सिचुएशन में आपको एक ही चीज़ करना है कि आपने घबराना नहीं है. अगर आप ये नहीं करते हैं तो आई थिंक इन लॉन्गर टर्म यू कैन स्टिल मेक मनी. इट जस्ट दैट कि इसके पहले मैंने आपको काफ़ी ट्रिगर्स में ये एक्सप्लेन किया था, और उन्हीं जो ट्रिगर्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सिखाई थी, विच इफ़ यू हैव नॉट वॉच प्लीज़ गो एंड वॉच. ये एक 7 मिनट का वीडियो था. एंड देन ऑल्सो आई हैव ऑल्सो डिटेल में जब मैंने एक वीडियो बनाया था आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली थी, जब उस टाइम पे मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था कि व्हाट इज़ सीआरआर, व्हाट इज़ रेपो रेट. तो आपको वो जाके रिवाइज करना पड़ेगा. इफ़ यू हैव नॉट डन, प्लीज़ मेक श्योर दैट you go ahead and do a रिविजन ऑन दैट, ताकि आपको ये आगे की चीज़ समझ में आएगी. अभी आप अगर सिर्फ गूगल पे लिख देते हैं लिक्विडिटी बूस्टर बाय आरबीआई, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी. सो लेट्स क्विकली गो टू वन ऑन वन आर्टिकल. एज आई से कि काफ़ी टाइम में मैं हमेशा आपको यही बताने की कोशिश करती हूँ जो डेटा अवेलेबल होता है. कुछ भी आई डोंट कम अप विद एनी स्टोरीज एंड स्टफ. तो जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हम मार्केट को पूरा रिव्यू करते हैं, एंड उन्हीं डिटेल्स के हिसाब से आई विल ऑल्सो टेल यू कि अब क्या होने वाला है. सो राइट नाउ देर इज़ अ क्लियर आर्टिकल ऑन मनी कंट्रोल पे आप जाके पढ़ सकते हैं दैट आरबीआई अनाउंसेस 60,000 crores OMO अदर स्टेप्स टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम. अभी ये होने वाला है, जो ये लोग OMO परचेज करने वाले हैं विच विल बी अंडरटेकन तीन और लाइक इट विल बी इन 3 ट्रांचेस. और वहाँ पे जाके आप ये देख सकते हैं कि जो आरबीआई है, ये जो मेन मोटो है उनका, ये इसलिए है सो दैट वी कैन इंजेक्ट द लिक्विडिटी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, जो आरबीआई का जो की फंक्शन है, पहले हम उसको समझते हैं. आरबीआई का जो की फंक्शन है वो ये है करेंसी इशू करना, जो रेगुलेट करना बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, और जो की इंटरेस्ट रेट है उसको मैनेज करना, और जितने भी गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स हैं उसको भी वो एज अ बैंकर वो उसको पूरा ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. सो जो आरबीआई, इट प्लेज अ वेरी पाइवोटल रोल इन द इंडियाज इकोनॉमी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द ओएमओ, अभी हम ये समझते हैं कि ओएमओ एक्चुअली क्या होता है. सो इट इज़ एक्चुअली अ ओपन मार्केट ऑपरेशंस. मतलब इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि ओपन मार्केट में होती है बाय अ सेंट्रल बैंक. तो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई. सो जो आरबीआई का जो यहाँ पे रोल है वो ये रहने वाला है कि जो ओएमओ होता है, इट इज़ एक्चुअली यूज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. जब भी कोई सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी बाय करता है तो इट इंजेक्ट्स द मनी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, जिससे कि लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है. और जब भी सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी सेल करते हैं तो इसकी वजह से जो मनी है वो मार्केट में का जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो लिक्विडिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है. तो ओएमए एक बहुत क्रिटिकल टूल होता है जिससे हम ओवरऑल इकोनॉमी मैनेज कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट मैनेज कर सकते हैं, हम इन्फ्लेशन मैनेज कर सकते हैं, और मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाता है. सो राइट नाउ इफ़ यू अंडरस्टैंड ओएमओ, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उन्होंने 60,000 करोड़ का जो ओएमओ परचेज करने वाले हैं वो 3 ट्रांचेस में. और मैंने आपको पिछला एक वीआरआर का भी एक डिटेल बताया था, जिसमें जो पूरा जो ओएमओ परचेज होगा वो एक वीआरआर के थ्रू होगा, जिसका ऑक्शन नेक्स्ट मंथ होने वाला है. सो द ओएमओ परचेज विल बी अंडरटेकन as I said, 20,000 crore each, wherein RBI will buy government securities from the open markets and it will inject money into the economy to influence interest rate and manage the liquidity. So the OMO auctions will take place on January 30th, February 13th and February 20th. And बीच में हमारा एक important event है which is budget. तो बजट के पहले अगर आप ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं तो आप ये समझिए कि जो हमारे पिछले गवर्नर थे शक्तिकांता सर, अभी आए हैं नए गवर्नर, वो एक नए तरीके से काम करने वाले हैं. चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होने वाली हैं. सो डू नॉट ट्राई टू शॉर्ट मार्केट्स जस्ट बिकॉज थिंग्स आर लुकिंग कि सब चीज़ एक में एक फॉल हो रहा है. सो जस्ट डू नॉट डू दैट. And also, if you read this, it is very clearly written that most economists who met RBI top brass, including Governor Sanjay Malhotra, recently as a part of pre-policy consultations
told central bank officials that a rate cut may not be enough to invigorate the economy, which they said needed durable liquidity infusion. तो उनको भी पता है कि सिर्फ रेट कट से जो अभी मार्केट की हालत है वो ठीक नहीं होंगे. बैंकिंग में एक लिक्विडिटी डेफिसिट है. आपने देखा कुछ एक बैंक लाइक इवन इफ एच डी एफ सी पोस्टेड डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स, बहुत बड़ा मूव मिला नहीं एच डी एफ सी में. वी कुड नॉट सस्टेन. कोटक महिंद्रा में कच्चा रिजल्ट था तो देन इट सिंगल हैंडेड. आईसीआईसीआई बैंक भी ठीक ठाक ही रहा. सो अभी मनी पंप करना इज इम्पॉर्टेंट एंड जो डेफिसिट है उसको कम करने के लिए हमको इन्फ्यूजन करना ही पड़ेगा. दैट्स अनदर थिंग. नाउ सो वी विल क्विकली गो टू बैंक निफ्टी चार्ट. ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है. आपको आर एस आई यहाँ पे दिख रही है. वी आर एट 38 एज ऑफ नाउ. आर एस आई इज 38. ऑल्सो एक बार आपको डेली चार्ट पे दिखा देती हूँ. सो डेली चार्ट पे आर एस आई इज ट्रेडिंग एट 35 जोन्स. अगर आपको यहाँ डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है तो आई जस्ट मार्क दिस फॉर दिस डाइवर्जेंस फॉर यू सो दैट इट कुड बी ऑफ हेल्प. ये एक है. सो इफ यू कैन सी द डाइवर्जेंस, यहाँ पे डाइवर्जेंस क्लियरली विजिबल है और हम आर एस आई में भी थोड़े ओवरसोल्ड चल रहे हैं. सो डेली चार्ट पे आपको क्लियरली विजिबल होगा आई थिंक. सो लेट्स क्विकली गो टू वन डे चार्ट. और यहाँ पे हम देखते हैं कि you know what's the kind of thing that we can expect in markets in the coming week. मैं बिल्कुल ही कल का कोई व्यू नहीं दे रही हूँ immediately, so that you do not try to make your positions accordingly. अगर आपको बनाना भी है उसके accordingly position, then probably you need to see the entire video. जो आप देखते नहीं, I think आधी वीडियो देखते हैं आप and then you make a conclusion. So please don't do that. सो ये हम आर एस आई का मैंने आपको डाइवर्जेंस दिखा दिया. आई जस्ट डिलीट दिस आर एस आई. हम सिर्फ चार्ट देखेंगे फॉर नाउ. सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर चार्ट, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक बहुत ईजी लेवल्स हैं जो कि ब्रेक डाउन हुए एंड देन देयर केम द जस्ट अ मिनट. सो जो ये लेवल था, ये वाला जोन, यहाँ से लेके यहाँ तक एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन चल ही रहा है. यहाँ पे कंसोलिडेशन चल ही रहा था. एंड इफ यू लुक द ओवरऑल फिगर लुक्स लाइक कि हम ये मूव के लिए रेडी हैं. ये मैंने पहले भी बोला था. हाउएवर पीपल आर कंटिन्यूसली शॉर्टिंग मार्केट्स. देखिए आई नो बेयर मार्केट्स आर ब्रूटल, बट एट द सेम टाइम यू नेवर नो वेयर रिवर्सल कम्स फ्रॉम एंड दैट्स गोना चेंज एवरीथिंग. सो जहाँ पे हमको एक डोजी मिला उसके बाद हमको 2 कन्फर्मेशन कैंडल्स मिली डाउन साइड के लिए, बट दोज वर नॉट द स्ट्रॉन्ग कैंडल्स. इफ़ यू जस्ट चेक दीज 2 कैंडल्स, ये दोनों ही कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं है. दैट्स इम्पॉर्टेंट. एंड ऑल्सो व्हेन आई से देयर इज इवेंट कमिंग इन, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. सो हम करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 0.63% डाउन थे आज. वी आर एट अ साइकोलॉजिकल लेवल 2. हम 48,000 के रेंज पे हैं फॉर नाउ इफ़ यू सी. सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब साइकोलॉजिकल लेवल्स पे शॉर्ट्स करना थोड़ा रिस्की हो सकता है. सो लेट्स क्विकली चेक आउट द चार्ट अगेन. सो द चार्ट में अभी फ़िलहाल के लिए व्हाट यू रियली नीड टू कीप एन आई ऑन राइट नाउ, इसकी जो हमारा ये एक इंपॉर्टेंट जोन है विच इज़ अराउंड 49,500 एंड हमारा जो एक ये इंपॉर्टेंट जोन है विच इज़ अराउंड 48,000. सो हमारे पास एक ये पूरा रेंज है मार्केट में और बजट डे में भी कोई एक डिसाइडर यही रेंज होगा. या तो इसके नीचे हम एक बड़ा फॉल देने वाले हैं या तो इसके ऊपर हम एक ये रेंज के आसपास ट्रेड कर सकते हैं. आई एम नॉट टेलिंग यू इमीडिएटली, बट 1700-1800 2000 पॉइंट का रन इन बैंक निफ्टी इज नथिंग. इट इज़ नथिंग. एंड जो अभी आपने न्यूज़ देखी दैट देयर इज़ अ क्लियर न्यूज़ दैट वी आर गेटिंग अ लिक्विडिटी बूस्टर्स इन द कमिंग डेज. और बार बार जनता को निराशा है टैक्स इश्यूज़ को लेकर. सो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि कुछ नए टैक्स रिफॉर्म्स हो सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली एक्ट करिए. तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स फॉर दिस कमिंग वीक, नॉट दिस वीक, फॉर द कमिंग वीक इज़ दिस. हमारा जो ये जोन है एक 49,700 और फॉर द डाउन साइड 48,000. ये पूरा रेंज रह सकता है मार्केट में, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा प्लीज़. Still, let's talk about the intraday levels for tomorrow.
तो फिर भी लेट्स क्विकली गो टू एन आर्ली चार्ट. आर्ली चार्ट में इफ यू कुड सी, लास्ट में हमारा कुछ भी नहीं हुआ था. लाइक वी वर काइंड ऑफ ट्रेडिंग इन रेंज, so there was no big thing that actually happened. So what we need to keep an eye on which important levels. अगर हम कल गैप अप होते हैं, so this is an important level to eye on, which is around 58,200 और 58,250 zones. अगर हम ये सस्टेन करते हैं, so quickly an upside is possible. एंड एक अपसाइड के लिए यू कैन कीप दिस 48,579 जोन्स एज अ रेजिस्टेंस लेवल. सो कल के लिए ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं. यहाँ पे आप ध्यान दीजिए. एंड इफ आई काइंड ऑफ कीप अ बिगर लेवल, आप बड़े टाइम फ्रेम पे, तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं. दैट वाई आर दे इंपॉर्टेंट. सो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर हम 48,250 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, 48,600 लुक्स ईजी, एंड उसके ऊपर एक 200 पॉइंट का मूव और मिल सकता है, विच इज़ 48,800 इन बैंक निफ्टी. लेट्स क्विकली चेक निफ्टी एज वेल. एंड दिस इज़ निफ्टी. निफ्टी में आई थिंक पहले ही तीन चार इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए थे. सो फॉर नाउ 23,050, 23,000 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर. एंड 23,150 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है. ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं. और उसके ऊपर 23,400 लुक्स एज अ फाइनल रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर हम बहुत टाइम से सस्टेन करने का ट्राई कर रहे हैं, बट एक अपसाइड मोमेंटम मिल ही नहीं रहा है यहाँ से. सो कल के लिए अगर हम कुछ 100-150 पॉइंट का गैप अप ओपन भी होते हैं, सो अगेन 23,050 इज समथिंग विच विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस दैट यू नीड टू कीप एन आई ऑन. सेंसेक्स के अपडेट के लिए यू प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई फ्री टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे मैं अपडेट्स देते रहती हूँ. यू कैन जस्ट वॉच आउट दैट इज़ वेल. एंड निफ्टी को मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ. 23,800 acted as a kind of support zone, and let's see how it actually plays out tomorrow. So the levels are same, no changes. एंड कल के लिए काफ़ी ईजी स्ट्रैटेजी होने वाली है. अगर हम गैप अप होकर 23,050 के आसपास मूव कर जाते हैं, वहाँ पे सस्टेन नहीं करते हैं, तो सेल ऑन राइज अगैन कम्स इन द पिक्चर. हाउएवर 23,050 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो 23,150 लुक्स ईजी फॉर निफ्टी एज वेल. That's it for the day, guys. And if you like the video, do not forget to like, subscribe and share. Let me know in the comment section if you like the video. And पुराने videos को रेफर करके अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, that would be of help. Thank you. शुभ रात्रि.